शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 ने कर दिया ऐसा चमत्कार कि शो के बाद गणेश बालकृष्ण की चमक गई उनकी डूबती किस्मत। इस अहम और दिलचस्प मामले को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी शार्क टैंक इंडिया में गणेश बालकृष्णन की चमकी किस्मत की। रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में नजर आए बिजनेसमैन गणेश बालकृष्ण की कहानी ने लोगों के दिलों को इस कदर छू लिया कि अब उनका बिजनेस चमक उठा है। जिस कंपनी को बचाने के लिए वो शो पर फंडिंग की भीख मांग रहे थे, आज उसकी सारी इन्वेंट्री बिक चुकी है और अब उनकी साइट पर शायद भी उपलब्ध नहीं है। बिजनेस बेस्ड रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। इस शो का एक एपिसोड इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों को काफी इमोशनल कर रहा है। हम में से कई लोग जॉब छोड़कर बिजनेस करने का सपना देखा करते हैं और ऐसे ही एक शख्स हैं गणेश बालकृष्ण। शो शार्क टैंक इंडिया S2 में एक्स IIT और IIM स्टूडेंट रह चुके गणेश बालकृष्ण के बिजनेस की कहानी लोगों को इमोशनल भी कर रही है और हैरान भी। गणेश बालकृष्ण को लगने लगा था कि शायद अब उनके लिए बिजनेस का रास्ता बंद होने वाला है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद उन्होंने सोचा भी न होगा। इस शो में अपने बिजनेस का आइडिया लेकर पहुंचे बालकृष्ण को पहले फंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन फिर इस शो के बाद उनका यह बिजनेस चमक उठा है। OTT के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शोज में से एक शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 लगातार चर्चा में है। 2 जनवरी को दिखाए गए इस शो में एक बिजनेसमैन गणेश बालकृष्ण की कहानी लोगों को हैरान कर रही है। गणेश बालकृष्ण ने बताया कि उन्होंने साल 2019 में अपनी कंपनी फ्लैट हेड्स शूज की शुरुआत की, लेकिन इसी के साथ कोविड-19 ने उनके पूरे प्लान को जैसे तबाह कर दिया। बालकृष्ण यह बताते हुए रो पड़े कि इस बिजनेस को बचाने के लिए पिछले 2 महीने में कैसे उन्होंने अपनी जेब से 35 लाख रुपए लगाए। बालकृष्ण ने शो पर अपनी कंपनी बचाने के लिए फंडिंग की मांग की थी और कहा था कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्हें बिजनेस का सपना छोड़ना पड़ जाएगा और उन्हें नौकरी करनी पड़ेगी। बताया जाता है कि फ्लैट हेड शूज 1000 से 5000 के रेंज में कैजुअल जूते बनाता है। कंपनी का दावा है कि ये जूते लिलीन फाइबर्स और केले के फाइबर्स से बनाए जाते हैं। इस शो पर गणेश बालकृष्ण की कहानी जैसे जादू का काम कर गई और उन्हें जबरदस्त ऑफर मिलने लगे। लोगों की उनकी मेहनत में सच्चाई नजर आने लगी और इसी के साथ सोशल मीडिया पर फ्लैट हेड शूज ट्रेंड्स करने लगे। शो में उन्हें शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल से नौकरी का भी ऑफर मिला, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। अब गणेश बालकृष्ण को जमकर ऑर्डर मिले और उनकी सारी इन्वेंट्री लगभग बिक चुकी है। गणेश बालकृष्ण ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर बताया है कि उन्होंने भारत में अपनी सारी इन्वेंट्री बेच डाली है और यही वजह है कि अब उनकी साइट पर भी लोगों को अपना साइज नहीं मिल रहा है। लोग जूते खरीद कर उनके लिए अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। इस शो पर गणेश बालकृष्ण की इस कहानी को सुनकर पीयूष बंसल और विनीता सिंह की तरफ से ऑफर आया कि वो फ्लैट हेड्स में 33.3% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपए की फंडिंग करना चाहते थे, लेकिन बालकृष्ण इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस शो के बाद से गणेश बालकृष्ण की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है और वो सफलता पाई है जिसका लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। इस अहम और दिलचस्प खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ न्यूज लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश बीश के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज लाइव, दिल्ली।